अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले एनमैप की जो डिफरेंट स्कैन टेक्निक्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। रिमेंबर पिछले लेक्चर के अंदर हमने एनमैप की होस्ट डिस्कवरी टेक्निक्स को स्टडी किया था और उसको एनालाइज भी किया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट स्कैन टेक्निक्स एनमैप यूजेस। तो एनमैप के अंदर डिफरेंट किस्म की स्कैनिंग की टेक्निक्स की सपोर्ट मौजूद है। So our today's lecture is about Nmap scan techniques. अब इनमें जो मोस्ट कॉमन जो स्कैन टेक्निक्स हैं जो ज़्यादा कॉमनली यूज होती है वो है टीसीपी स्कैनिंग ऑब्वियसली, और उसके साथ फिर यूडीपी स्कैनिंग। उसके बाद थर्ड लेवल के ऊपर आईपी प्रोटोकॉल स्कैनिंग, और उसके बाद फिर इसके अलावा नॉन टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट स्कैनिंग की टेक्निक्स कॉमन है। तो हम वन बाय वन करके जो है अब इन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और कहाँ पर ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं प्राइमरीली तौर पर। ये तमाम चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद एनमैप। टीसीपी के स्कैन टेक्निक्स को सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं। टीसीपी स्कैन के अंदर जो सबसे पहला जो स्कैन आता है वो आता है टीसीपी सिन स्कैन। रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टीसीपी का 3-वे हैंडशेक का प्रोसेस हमने देखा है, और उस प्रोसेस के अंदर जो क्लाइंट है, जो सेंडर है, जो कनेक्शन इनिशिएटर है, वो सबसे पहले टीसीपी का सिन का पैकेट जो है वो सेंड करता है टारगेट मशीन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टीसीपी सिन स्कैन। ठीक है। अच्छा, अब टीसीपी सिन स्कैन का लिए जो पैरामीटर यूज होता है यानी ऑप्शन जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं -S एंड देन कैपिटल S। ठीक है, मतलब मुझे अगर स्कैन परफॉर्म करना है किसी भी टारगेट पर तो मैं क्या करूँगा, nmap -S स्मॉल s एंड देन कैपिटल S एंड देन आई हैव टू स्पेसिफाई द IP एड्रेस और द रेंज ऑफ IP एड्रेस लाइक 10.0/24 डाल दिया। ठीक है, और टीसीपी का जो स्कैन जो सिन स्कैन है इट इज़ वेरी सिंपल। जो ऑलरेडी हमने इसको बहुत तरीके से कवर किया हुआ है कि जो टीसीपी का जो जनरल बिहेवियर है उसको वो यूज़ करता है। लेट्स सपोज दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सबसे पहले जो है वो सिन का पैकेट ड्रॉप करेगा किसी भी पोर्ट के ऊपर। लेट्स सपोज उसने पोर्ट 80 के ऊपर सिन का पैकेट जो है वो ड्रॉप किया यानी सेंड किया, सिन भेजा उसने पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। सही है, तो अब सर्वर के पास अगर वो पोर्ट ओपन होगी, ठीक है, अगर वो पोर्ट ओपन है तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड में सर्वर 2 फ्लैग्स को इनेबल करके भेजेगा, सिन फ्लैग प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। ठीक है, अगर पोर्ट ओपन है, और अगर पोर्ट ओपन नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो है वो एक रीसेट का फ्लैग पैकेट भेज देगा क्लाइंट के पास। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रीसेट जो बेसिकली फ्लैग होगा टीसीपी का वो इनेबल होगा, रीसेट। ठीक है, अच्छा, ये जो टीसीपी सिन स्कैन है ये मोस्ट वाइडली यूज होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ स्कैन्स। इट इज़ फास्ट, फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्टील्थी है। स्टील्थी स्कैन जनरली हम उन स्कैन्स को कहते हैं जो स्कैन फायरवॉल आईडीएस की रिडार के ऊपर कैच ना हो। ठीक है, और स्टील्थी स्कैन होने की वजह इसकी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिन का पैकेट भेजता है, टीसीपी का कंप्लीट जो 3-वे हैंडशेक प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं करता। सही है, तो दैट इज व्हाई इट इज स्टील्थी। सही है, अच्छा, अब हमारे पास जो है मैं फर्दर भी इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करता चलूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन भी कम्प्लीटली लिख देता हूँ कि अगर तो पोर्ट ओपन होगी, इफ द पोर्ट इज ओपन, ठीक है, तो यू विल गेट एक्चुअली सिन प्लस एको रिस्पॉन्स। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स।
इफ द पोर्ट इज क्लोज पोर्ट को आपको रीसेट का पैकेट मिलेगा जवाब में, और इफ यू डोंट गेट एनी रिप्लाई, ठीक है, नो रिप्लाई, और इफ यू गेट समथिंग अ रिप्लाई दैट इज एन ICMP रिप्लाई, इट मीन्स दैट, ठीक है, मे बी सम फायरवॉल। अच्छा, जब पहली बात है कि हम पहले ये मैं बता देता हूँ कि Nmap कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस पोर्ट के बारे में। Nmap रिस्पॉन्ड करेगा दिस पोर्ट इज फिल्टर्ड। रिमेंबर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने Nmap की जो 6 पोर्ट की टाइप्स हैं, जब वो रिस्पॉन्स में मार्क करता है, हमने इसको भी स्टडी किया था। फिल्टर्ड पोर्ट वो होती है, ठीक है, विच इज लाइकली, जिसके ऊपर हमारे पास कोई ना कोई फायरवॉल उसको ब्लॉक कर मतलब उस ट्रैफिक को ब्लॉक करती है या इंस्पेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इफ यू डोंट गेट एनी रिप्लाई, और इफ यू गेट सम रिप्लाई लाइक फ्रॉम ICMP रिप्लाई, ICMP के प्रोटोकॉल का ICMP होस्ट अनरीचेबल, ICMP पोर्ट अनरीचेबल, ठीक है, तो उस सूरत हाल में ये Nmap जो उस पोर्ट को फिल्टर्ड मार्क करता है। And generally it means that there is some firewall that is sitting in between us and us का मतलब ये कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, यानी अटैकर और विक्टिम मशीन के दरमियान कोई ना कोई फायरवॉल है। अच्छा, ये बात तो मैंने डिस्कस कर ली कि दिस इज फास्ट है, दिस इज स्टील्थी है, प्लस इसके अलावा इसकी जो दो मेन एक और भी वजूहात हैं। इनमें से एक वजह तो वो ये है कि ये इसका जो रिजल्ट का जो यानी कि रिस्पॉन्स है, इट इज बिट मोर एक्यूरेट देन अदर टाइप ऑफ स्कैन्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक जो डाउन साइड है वो ये कि इस स्कैन को परफॉर्म करने के लिए Nmap में यू नीड रूट प्रिविलेज, रूट या एडमिन प्रिविलेज चाहिए। So if you do not have root or administrator privilege, so it means that you cannot perform this type of scan. सही है? So it is fast, it is stealthy, it is less noisy, it is accurate, but again you need root privilege, right? So this is one of the challenge that we need to deal with. अच्छा, अब मैं साथ में इसको मैं चलाकर भी हम देखते हैं। मैंने वही मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन में पर सेटअप हुई हुई है, इसके ऊपर IP 10.11 की लगी हुई है, और जो काली लिनक्स है उसके ऊपर IP दो इंटरफेसेस जो मेंबर काली लिनक्स के ऊपर जो एक जो ETS 0 इसके ऊपर 10. अच्छा, इसके ऊपर भी 10.11 है, तो इसके ऊपर मैं 10.12 कर देता हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट ऑब्वियसली IP कॉन्फ्लिक्ट इशू 192.168.10.12/24, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 12 की IP लगा दी, और दूसरा इंटरफेस जो है वो ब्रिज मोड में मेरे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो लेट्स मी पिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिंग करके देखता हूँ 10.11 को, तो पिंग आ रहा है, इसका मतलब कि मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन को पिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपल इसके ऊपर मैं सिन स्कैन परफॉर्म करूंगा, और सिन स्कैन परफॉर्म करने के साथ साथ हम जो है हम किसी पोर्ट को भी स्पेसिफाई, यानी पोर्ट को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, मैं उसको भी हम इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि Nmap -help मैं लूँ, ठीक है, तो इस हेल्प के अंदर आपको नजर आएगा कि हाउ वी कैन स्पेसिफाई स्पेसिफिक पोर्ट्स, ठीक है। एंड ओके, सो इस पोर्ट की जो है रेंज वैसे हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि पोर्ट जो है वो -p के पैरामीटर से स्पेसिफाई करते हैं, और इसके आगे जो भी नंबर होगा वो पोर्ट नंबर के ऊपर वो स्कैन रन करेगा। जैसे कि लेट मी शो यू, फॉर इंस्टेंस मुझे पोर्ट 80 के ऊपर स्कैन रन करना है, तो व्हाट आई विल डू -p 80, ठीक है। और लेट्स सपोज मुझे जो है किसी स्पेसिफिक रेंज ऑफ पोर्ट के ऊपर स्कैन रन करना है -p, लेट्स सपोज 80, सॉरी मल्टीपल पोर्ट्स भी दे सकते हैं, 80, 443 एंड लेट्स सपोज 50 to 100, ठीक है। तो these all options are supported in Nmap, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं जो हूँ सिन स्कैन को परफॉर्म करता हूँ, और अब आपके सामने IP भी लगी हुई है Nmap -s कैपिटल S, और अब इसके ऊपर मैं अभी चूंकि ये ऑलरेडी वर्नेबल मशीन है, तो इसके ऊपर अगर मैं सिन स्कैन परफॉर्म करूंगा तो इट विल गिव अस अ लिस्ट ऑफ ऑल द ओपन पोर्ट्स जो यहाँ पर इस मशीन के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जेनेरिक ओपन पोर्ट के ऊपर स्कैन लगा देते हैं, और उसके बाद मैं पोर्ट स्पेसिफिक स्कैन भी आपके सामने परफॉर्म करूंगा। नाउ आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग वन सिंगल IP एड्रेस बिकॉज आई नो दैट कि इस नेटवर्क के ऊपर एक ही IP है। ओके फाइन, यू कैन सी दैट, ठीक है। सो स्टार्टिंग Nmap,
ठीक है, वन होस्ट डिस्कवर्ड, 21 21 पोर्ट आपको पता है FTP की है, ठीक है, 22 SSH की है, 23 टेलनेट की है, 25 SMTP की है, DNS की, दिस इज HTTP RPC बाइंड, ठीक है, और ये नेट बायोस की सेशन सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट DS445, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पोर्ट्स विच आर ओपन ऑन दिस मशीन, सही है। तो दिस इज वेरी सिंपल, लेस नॉइजी, एक्यूरेट स्कैन ऑप्शन, स्कैन टाइप इन Nmap, बट इट रिक्वायर्स रूट प्रिविलेज, ठीक है। सो हमें इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि रूट इसके ऊपर होगा तो तभी ये स्कैन जो है वो चल पाएगा। नेक्स्ट जो स्कैन है वो अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, आई मीन हम स्टडी करेंगे, दैट इज बेसिकली TCP कनेक्ट स्कैन, ठीक है, TCP कनेक्ट स्कैन। अभी TCP कनेक्ट स्कैन के लिए जो पैरामीटर यूज होता है स्मॉल s एंड कैपिटल D, राइट। अच्छा, अब ये स्कैन क्या है, देखिए TCP का जो कनेक्ट का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये होता है कि इफ यू, अगर आप थोड़ा सा गूगल के ऊपर थोड़ा सा साइड में स्टडी करेंगे तो जब जब कोई कनेक्शन स्टेप यानी कि जब दो मशीन्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, लेट्स सपोज दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर, एंड इफ दे यूज TCP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सही है, तो OS जो है, ठीक है, कनेक्ट की एक सिस्टम कॉल होती है, उसको यूज करके रिमोट मशीन के ऊपर, रिमोट पोर्ट के ऊपर कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, सही है। एंड दिस इज एक्चुअली फुल फुल हैंडशेकिंग, दिस इज नोन एज फुल हैंडशेकिंग, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट जो TCP का जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का जो इंटायर प्रोसेस है वो रन होता है। दिस स्कैन टेक्निक इज स्लो, it generates lot of traffic, high traffic volume, means it is very chatty, सही है, और या very noisy, और because it is very noisy, that is why it is easily detectable by IDS or fiber, so it means that it is not stealthy technique. And the good thing is it doesn't require root privilege, ठीक है, no root or admin privilege is required. अच्छा, अब आप टेक्निक वो यही है, इसका काम डिस्कवर करना है ओपन पोर्ट्स को, सही है, बट द गुड थिंग इज इट इज द बैड थिंग इज इट इज वेरी नॉइजी, a bit slow as well, and but the good thing is it doesn't require root or admin privilege. तो किस इन्वायरमेंट के अंदर ये जो स्कैन टेक्निक है ये इफेक्टिव है, जहां पर लेट्स इफ यू आर रनिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम and you do not have admin privilege, ठीक है। या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड अ मशीन, और उस मशीन को यूज करके, जिसको आप जंप मशीन या जंप सर्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। जंप सर्वर तो जनरली आपका एक हॉपिंग सर्वर होता है जिसको जो लेजिटिमेटली बनाया जाता है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज मशीन है या कोई ऐसी मशीन है जिसके ऊपर आपको अभी प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं मिली, एंड यू आर जस्ट अ नॉर्मल यूजर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहां पर रहते हुए आप TCP कनेक्ट स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। कमांड टेक्निक इसकी बहुत सिंपल है, ठीक है, सिर्फ यू नीड टू चेंज द पैरामीटर nmap -s small s then capital T, and I'm going to use the same IP address 10.11 and that's all, ठीक है। So you can see that result set will almost same. थर्ड जो स्कैन टेक्निक है जिसको अब हम स्टडी करेंगे वो है एक स्कैन, ठीक है। अभी एक स्कैन जो है वो कौन सी टेक्निक है, कहाँ यूज होती है, क्या उसका फायदा है और क्या चैलेंजेस है एक स्कैन। अच्छा, सिन स्कैन के अंदर जो क्लाइंट है, जो इनिशिएटर है, वो सिन का पैकेट भेजता है। एक स्कैन के अंदर जो क्लाइंट है, जो इनिशिएटर है, ठीक है, या जो अटैकर या हैकर, वो कौन सा पैकेट भेजेगा, वो भेजेगा एक्नॉलेजमेंट का,
एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये कि वो ऐसा पैकेट जनरेट करेगा, ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लैग जो होता है, कंट्रोल फ्लैग टीसीपी का, वो इनेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसको यूज करने के लिए जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो करते हैं माइनस स्मॉल एस एंड देन कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा, अब जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आएगा, ठीक है, तो मशीन इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, ये सबसे पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। अब एक स्कैन जनरली हम अमूमन उस सिनेरियो में भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हमें फायरवॉल के रूल्स की मैपिंग करनी होती है, ठीक है। इसका एक जो प्राइमरी पर्पस है वो यही है, फायरवॉल्स रूल मैपिंग, यानी फायरवॉल अगर लगी हुई है, यानी किसी सर्वर के फ्रंट के ऊपर कोई फायरवॉल है, तो उसके रूल्स की मैपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब जिनो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या चीज़ हो सकती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड हेयर यू सी दिस डायग्राम, वी हैव अ क्लाइंट ने एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा है सर्वर को। सर्वर का मतलब यहाँ पर कोई कोई आईपी एड्रेस है, कुछ भी हो सकता है, राइट, एनी आईपी एड्रेस। नाउ वी डोंट नो वेदर दिस आईपी एड्रेस, दिस सर्वर इज बिहाइंड द फायरवॉल और इट इज नॉट बिहाइंड द फायरवॉल, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर कोई मशीन या कोई सर्वर जो है, ठीक है, वो बिहाइंड द फायरवॉल नहीं होगा, तो और उसको अगर हम एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेंगे, तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस सर्वर? द रिस्पॉन्स विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, द रिस्पॉन्स विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट विल बी अ रीसेट पैकेट। क्यों? क्योंकि जब ये एक्नॉलेजमेंट का पैकेट उस सर्वर या उस मशीन पर आएगा, ठीक है, तो वो मशीन इसको इजीली क्लासिफाई कर लेगी कि ये किसी भी एग्जिस्टिंग टीसीपी कनेक्शन का पार्ट नहीं है। तो सर्वर क्या करेगा, उस मशीन को फौरन, यानी कि मतलब उस पैकेट का केस में एक रीसेट का पैकेट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो अगर इफ दिस इज द केस, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आवर पैकेट इज सक्सेसफुली रीचेज द होस्ट मशीन और द सर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैकेट है वो सक्सेसफुली सर्वर तक पहुंच गया। और अगर कोई मशीन फायरवॉल के बिहाइंड है, अब इसके अंदर मैं तीन लेयर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव इनिशियली दिस इज द फर्स्ट वन, इसको ब्लू कर, चलिए इसको रेड ही रहने दिया, इसको मैंने कर दिया ब्लू एंड थर्ड वन मैंने कर दिया ऑरेंज। And here this is our client machine, this is like some firewall, and this is server. Now what will happen, we will send our TCP ACK packet and our intention is to send to the server, right? But what will happen if there is some firewall, ठीक है, तो firewall क्या है, उस पैकेट को ड्रॉप कर सकती है। सो इफ वी डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वापस, ठीक, बल्कि मैं नो रिस्पॉन्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, if you don't get any response, so it means that there is some firewall that is blocking our traffic, ठीक है। और अगर हमें रिस्पॉन्स मिला, तो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, जो हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, रिस्पॉन्स मिलेगा रीसेट। रीसेट का रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा पैकेट सक्सेसफुली सर्वर तक पहुंच गया था। और थर्ड केस ये हो सकता है कि हमें रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्स रीसेट का पैकेट नहीं था, वो आईसीएमपी का रिस्पॉन्स था, लाइक आईसीएमपी होस्ट अनरीचेबल या पोर्ट अनरीचेबल, समथिंग लाइक दैट। अगेन दिस रिस्पॉन्स वुड बी जनरेटेड बाय द सम पैकेट फिल्ट्रेशन डिवाइस लाइक अ फायरवॉल, ठीक है।
तो पहली बात तो ये है कि अगर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला या अगर हमें आईसीएमपी का रिस्पांस मिला, नाउ वी हैव, मैं इसको 3 फ्लोज है, मैं इनको वन बाय वन मार्क कर देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट फ्लो इज कि वी सेंड द पैकेट, ये तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकता है कि हमें कोई रिस्पांस ना मिले। नो रिस्पांस मीन्स देयर इज अ फायरवॉल, देयर इज लाइकली पॉसिबल देयर इज सम फायरवॉल। If second option क्या हो सकता है, we get the response but this is an ICMP response. Again in that case it is some firewall that is generating an ICMP response. And if we do not, and if we get a response, ठीक है, but this time it was a reset response, it means कि सर्वर तक हमारा पैकेट पहुंच गया था और सर्वर ने फिर रीसेट का पैकेट हमें जनरेट किया। तो इस तरीके से हम फायरवॉल की रूल की मैपिंग कैसे करेंगे। लेट सपोज हमने स्कैन रन कर दिया -p, मैंने पोर्ट स्पेसिफाई की 1 से लेकर 1000 तक। अब जिन जिन पोर्ट्स के अगेंस्ट में हमें रीसेट का पैकेट मिलता गया, इसका मतलब यह है कि वो पोर्ट्स फायरवॉल में कौन सी हैं, ओपन है। और जिन पोर्ट्स पे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला या आईसीएमपी का रिस्पांस मिला, इसका मतलब ये कि वो पोर्ट फायरवॉल में ब्लॉक है। तो ये जो टेक्निक है -a एक् स्कैन, ये टेक्निक हम यूज करते हैं फायरवॉल की रूल्स की मैपिंग के लिए। इसका पर्पस जो है फंडामेंटली ये नहीं होता कि हम होस्ट को एक्चुअली डिस्कवर करें, ठीक है। सो अच्छा, अब इसके अंदर रिस्पांस जब आएगा तो हमारे पास पोर्ट यानी कि एनमैप जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि पोर्ट ओपन है या पोर्ट क्लोज है या पोर्ट फिल्टर्ड है। तो अमूमन जब हम एक स्कैन रन करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे होते। एक ये है कि ये पोर्ट जो है वो फिल्टर्ड है, ठीक है, और दूसरा रिस्पॉन्स पोर्ट की टाइप क्या होती है, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड का मतलब ये कि हमें रीसेट मिला है, ठीक है, और फिल्टर्ड का मतलब ये कि फायरवॉल ने ब्लॉक किया है, ठीक है। So this is how we will distinguish which port is open on the firewall and which port is not open on the firewall. इसके बाद जो स्कैन की जो टेक्निक है, ठीक है, हम उसको भी अब एनालाइज कर लेते हैं। और टीसीपी विंडो स्कैन, टीसीपी विंडो स्कैन, और ये हम यूज करते हैं -s कैपिटल W। अच्छा, अब ये स्कैन जो है इतना ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है, ठीक है, ये जो स्कैन है ये मेनली जो है वो हमारे पास जो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम थे अर्ली डेज के अंदर, उनको फोकस किया गया था उनकी स्कैनिंग के लिए, ठीक है। This can sometime able to distinguish between open and closed ports, ठीक है, और खास तौर पर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर, नॉट ऑन विंडोज एंड अदर मॉडर्न टीसीपी आईपी स्टैक बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर। टेक्निक जो स्कैन को यूज करने की वो वही है, ठीक है, कि हमने nmap की कमांड टाइप करनी है, nmap -s capital W and then the IP address. Let's try this scan on our machine. nmap -s capital W 192.168.10.11, और मैं अभी आपके सामने एक्नॉलेजमेंट का स्कैन भी रन करके दिखा दूंगा। देखिए, अब नाउ वी नो दैट कि देयर आर मेनी ओपन पोर्ट्स, बट दिस एज आई टोल्ड यू कि भाई ये जो स्कैन इट्स नॉट इफेक्टिव ऑन द न्यूअर मशीन्स, तो इट डिडंट डिस्कवर एनीथिंग ऑफ रिजल्ट। तो ये पहली बात तो ये कि जो विंडोज स्कैन इट्स नॉट इफेक्टिव अगेन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एक् स्कैन is very effective against firewall rules mapping. ओके, अब नेक्स्ट जो स्कैन हम देखने जा रहे हैं वो है TCP null scan, TCP fin scan एंड TCP XMS scan, ठीक है।
ये तीन जो स्कैन्स हैं वो हम देखेंगे, टीसीपी नल स्कैन, टीसीपी फिन स्कैन, और फिन को मैं लिख देता हूँ फिन ओनली, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एक्समैस, क्रिसमस ट्री से ये है, और उसके अंदर तीन फ्लैग्स इनेबल होते हैं, फिन प्लस पुश प्लस अर्जेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखिए स्टैंडर्ड मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, मैं सोर्सेस में पहले एलेबरेट भी कर दूं, एंड देन आई विल, देखिए वी हैव बेसिकली लाइक दिस इज क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर, ठीक है। तो फिन स्कैन में क्या होगा, क्लाइंट जो है वो एक पैकेट भेजेगा जिसके अंदर फिन फ्लैग इनेबल होगा। तो मैं सबसे पहले 3 पैकेट भेज देता हूँ, ये 3 पैकेट भेज दिए मैंने, ठीक है। तो फिन स्कैन के, सॉरी नल स्कैन के अंदर क्या होगा कि जो क्लाइंट है वो ऐसा पैकेट भेजेगा जिसके अंदर कोई भी टीसीपी का फ्लैग इनेबल नहीं होगा। रिमेंबर, टीसीपी के अंदर 6 कंट्रोल फ्लैग्स हैं। जब हमने टीसीपी के हेडर को स्टडी किया था तो हमारे पास टीसीपी के 6 कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सिन, फिन, एक्नॉलेजमेंट, रीसेट, पुश फ्लैग एंड अर्जेंट, ये 6 फ्लैग्स होते हैं। तो नल स्कैन के अंदर टीसीपी का कोई भी फ्लैग जो है वो क्लाइंट इनेबल करके नहीं भेजेगा। फिन स्कैन के अंदर फिन फ्लैग इनेबल करेगा सिर्फ, और एक्समैस स्कैन के अंदर 3 फ्लैग्स इनेबल करेगा, फिन प्लस पुश एंड देन अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो बेसिकली टीसीपी का जो मैकेनिज्म है, यानी कि एज पर द डॉक्यूमेंट, एज पर द बुक, वो ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि ये जो तीनों केसेस हैं, दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड केसेस, कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी पीसी, कोई भी मशीन सिर्फ फिन फ्लैग इनेबल करे, या फिन प्लस पुश प्लस अर्जेंट पॉइंटर को इनेबल करके भेजे, या कोई भी कंट्रोल फ्लैग इनेबल ना करे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म हाउ क्लाइंट्स बिहेव इन टीसीपी आईपी स्टैक। तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि कोई क्लाइंट नल, फिन या फिन पुश एंड अर्जेंट फ्लैग को इनेबल करके भेजेगा, तो स्टैंडर्ड रिस्पांस टीसीपी सर्वर की तरफ से क्या आएगा, वो मैं यहाँ पर नीचे थोड़ा सा तीनों का बता देता हूँ। स्टैंडर्ड जो रिस्पांस होगा वो ये होगा, रीसेट, यानी कि सर्वर क्या करके भेज देगा, रीसेट, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड बिहेवियर ऑफ टीसीपी आईपी। तो सर्वर की तरफ से रीसेट का पैकेट मिलेगा, ठीक है। दिस इज द वन केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि सर्वर की तरफ से हमें नो रिस्पॉन्स आए। अगर रीसेट का पैकेट हमें मिल गया तो इसका मतलब ये है कि वो पोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, हम उस पोर्ट को क्लोज मार्क कर देंगे। और अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो पोर्ट ओपन है या वो पोर्ट फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब अगेन कोई फायरवॉल डिवाइस, यानी फायरवॉल या फायरवॉल जैसी पैकेट फिल्ट्रेशन डिवाइस उसको ब्लॉक कर रही है, सही है। तो ये तो हो गए इसके स्टैंडर्ड वर्किंग के किस तरीके से हम इस स्कैन में आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसके साथ में मैं कमांड्स को मैं मेंशन कर देता हूँ, और साथ में फर्दर इसकी डिटेल की सिग्निफिकेंस या इसका यूज केसेस क्या, nmap -sn, और उसके बाद IP 192.168.10.11, ये क्या करेगा, ये नल स्कैन रन करेगा, nmap -sf, ठीक है, 192.168.10.11 फॉर इंस्टेंस। और लास्टली हमारे पास नल स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, nmap -s, कैपिटल S, और उसके बाद जो भी हमें IP और पोर्ट आगे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द कमांड सेट, सही है। अच्छा, स्टैंडर्ड हमने रिस्पॉन्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि कोई भी पोर्ट अगर क्लोज होगी तो क्लोज पोर्ट के ऊपर हमें रीसेट का पैकेट मिलेगा, ठीक है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड
बिहेवियर ऑफ टीसीपी आईपी, और अगर कोई पोर्ट ओपन है, ठीक है, या कोई पोर्ट फिल्टर है, तो हमें इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नो रिप्लाई। अच्छा, अब ये स्कैन कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो इसकी यूजेज है कि दिस इज स्टिल्थी, ये थोड़ा सा स्टिल्थी है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी चैटी, और इट्स अगेंस्ट स्टिल्थी अगेंस्ट हमारे पास स्टेटलेस फायरवॉल्स, स्टेटलेस एसीएल कंट्रोल डिवाइसेस जो होती हैं। ओके, नॉर्मली फायरवॉल जो है, ठीक है, वो सिन के ऊपर, सिन पैकेट्स के ऊपर फिल्ट्रेशन या अपनी, समझ लीजिए कि एसीएल्स लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो फिन और क्या कहते हैं, फिन स्कैन, नल स्कैन और क्रिसमस स्कैन के ऊपर यूजुअली फायरवॉल के ऊपर एसीएल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं लगाते, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज स्टिल्थी, और स्टिल्थी होने की वजह ये भी है कि सिंपल एक ही पैकेट से ये एक ही पैकेट जनरेट करेगा। इट इज अगेन क्वाइटर, इट इज लेस नॉइसी, एंड थर्ड जो चीज है, इट कैन बी यूज टू इवेड आईडीएस signatures, because as I mentioned कि IDS या इस तरह की जो सिक्योरिटी की जो अप्लायंसेस या डिवाइसेस होती हैं, वो उनका जो प्राइम जो बेसिकली फोकस होता है वो सिन पैकेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर कोई पैकेट जिसके अंदर कोई भी फ्लैग इनेबल नहीं है, या फिन फ्लैग इनेबल है, या फिन के साथ हमारे पास पुश और अर्जेंट फ्लैग इनेबल है, तो अमूमन आईडीएस के सिग्नेचर्स जो है वो उसको कैच नहीं करते, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस स्कैन का। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव या डाउन साइड है इस स्कैन का, वो ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के अलावा, मोस्टली लाइक विंडोज की आप बात कर लें, लाइक सिस्को राउटर्स के अंदर जो iOS चल रहा होता है उसकी आप बात कर लें, ठीक है, और इसके अलावा मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, मैक वगैरह की, ठीक है, वो इस जो जो नॉर्मल टीसीपी का जो स्टैंडर्ड जो बाय बुक मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया था, ठीक है, उसके मुताबिक वो नहीं चलते। मतलब वो रीसेट का फ्लैग नहीं भेजेंगे, यानी रीसेट का पैकेट नहीं भेजेंगे, वो सिंपल इसको डिस्कार्ड कर देंगे और कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे। ये उनका स्टैंडर्ड अब मैकेनिज्म है विंडोज का, iOS का, मैक का। लिनक्स जो है स्टिल जो है वो रीसेट का पैकेट भेज देती है, क्योंकि वो लिनक्स एज पर द बुक टीसीपी आईपी की जो 793 जो RFC है उसको कंप्लाइंट करती है, ठीक है। दूसरा इसका मसला ये कि फायरवॉल कैन ड्रॉप ऑल अनएक्सपेक्टेड पैकेट्स, ठीक है, ऐसे नॉन स्टैंडर्ड पैकेट्स, ठीक है, ऐसे तमाम पैकेट्स जो स्टैंडर्ड RFC यानी स्टैंडर्ड TCP RFC को कंप्लाइंट नहीं करते, जैसे कि नल पैकेट, फिन पैकेट एंड एक्सएमएस पैकेट, उनको फायरवॉल स्ट्रेट अवे ब्लॉक या डिस्कार्ड कर सकती हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव वे टू बेसिकली स्कैन द नेटवर्क और स्कैन द टारगेट, बट इट इज वन ऑफ द टेक्निक जिसके अंदर से आप फायरवॉल के रूल्स वगैरह को आप bypass and evade कर सकते हैं। Alright, so next type of scan that we are going to now study are UDP scans, right? Let's get into it. अभी तक जितने भी हमने स्कैनिंग की जो टेक्निक्स को स्टडी किया है वो TCP से रिलेटेड है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब जो हम स्कैनिंग की टेक्निक्स को स्टडी करेंगे वो UDP से ताल्लुक है उसका, एंड UDP के अंदर क्योंकि ये कंट्रोल फ्लैग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो UDP के अंदर हमारे पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है स्कैन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए UDP के लिए सबसे पहले तो जो हम पैरामीटर यूज करेंगे nmap की कमांड के अंदर वो nmap
माइनस एस, एस फॉर स्कैन, कैपिटल यू। ठीक है, तो जब हम कैपिटल यू यूज करेंगे तो दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग यूडीपी स्कैन। ठीक है, एक तो ये सिंपल से बात ही हो गई। दूसरी जो बात है, अब यूडीपी के अंदर चूंकि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई थ्री वे हैंडशेक का मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, तो फिर हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फायरवॉल किस एनमैप किस बेसिस के ऊपर ये डिस्टिंग्विश करेगा कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज है। ठीक है, सो अगेन हम टाइमिंग डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर वी हैव अ क्लाइंट, वी हैव अ सर्वर। ठीक है, और क्लाइंट ने एक पैकेट भेजा, लेट्स सपोज यूडीपी की वेल नोन पोर्ट आपको पता है डीएनएस है, पोर्ट नंबर 53। सही है, डीएनएस का जितना भी ट्रैफिक है वो जितना भी समझा दे के क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में वो पोर्ट 53 और यूडीपी यूज करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक अज्यूम ये कर लें कि यूडीपी के केस के अंदर किसी और पोर्ट के ऊपर भी आपने रन किया, लेट्स सपोज पोर्ट जैसे एनटीपी की जो पोर्ट होती है, एनटीपी का जो प्रोटोकॉल है वो भी जो है वो यूडीपी यूज करता है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहाँ पर मुझे डीएनएस लिखना था। ठीक है, और साथ में जो है वो चलो एनटीपी के अलावा हम कोई जेनेरिक एज्यूम कर लेते हैं, एनी यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल ना। ठीक है, और पोर्ट भी हम इसको रिमूव कर देते कोई भी आप पोर्ट एज्यूम कर लें फॉर द टाइम बिंग। तो हम दो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पोर्ट आ गई, कोई भी आपने पोर्ट 200, 500, 300 कुछ भी दे दी। ठीक है, और ये यहाँ पर यूडीपी का प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ये होता है कि यूडीपी का जब पैकेट जाएगा तो सर्वर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। व्हेन यू गेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, तो अब इसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पोर्ट ओपन है, क्योंकि ये तो यूडीपी का एक नॉर्मल बिहेवियर है कि व्हेन अ यूडीपी लिसनर, ठीक है, रिसीव्स अ पैकेट ऑन इट्स पोर्ट, ठीक है, जो नॉट अ लिसनर, एक्चुअली लिसनर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, यानी कि यूं समझ लीजिए कि कोई पोर्ट यूडीपी की ओपन है, अगर उस यूडीपी के पोर्ट के ऊपर वो प्रोसेस कोई पैकेट रिसीव करेगा तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट उसका रिस्पॉन्स देने का मजाज नहीं। तो अगर वी डोंट गेट अ रिस्पॉन्स ऑन द पोर्ट तो इट मीन्स दैट पोर्ट में बी ओपन। या दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि वो पोर्ट जो है वो फिल्टर्ड है, और फिल्टर्ड का मतलब ये है कि फायरवॉल उस पोर्ट को ब्लॉक किए हुए हैं। क्योंकि अगर फायरवॉल ने वो पोर्ट ब्लॉक की हुई है तो तब भी पॉसिबल यही है कि सर्वर तक, यानी कि उस जो हमारी टारगेट आईपी एड्रेस है उस वहां तक हमारा पैकेट ही नहीं पहुंचेगा। तो पैकेट ही नहीं पहुंचेगा तो रिस्पॉन्स आना या ना आने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, अगर तो रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, जैसे कि अमूमन डीएनएस के केस के अंदर होता है, दैट्स वाई मैंने डीएनएस को अलग से मार्क किया है, जैसे कि डीएनएस के केस के अंदर होता है तो इसका मतलब ये कि भाई दैट पोर्ट इज ओपन। ठीक है, कुछ ऐसे यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं, नहीं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल जैसे कि डीएनएस, ठीक है, जब हम उनकी पोर्ट नहीं कि हम उनसे कनेक्शन यानी कि उस पोर्ट पे कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि पैकेट को सेंड करते हैं, ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो हम इजीली मार्क कर लेते हैं कि ये पोर्ट ओपन है। थर्ड एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमने यूडीपी के प्रोटोकॉल को यूज करके कोई पैकेट सेंड किया और हमें रिस्पॉन्स के अंदर आईसीएमपी का पैकेट मिल गया, आईसीएमपी, और आईसीएमपी का जो अमूमन जो पैकेट हमें मिलता है वो मिलता है आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, जिससे हम क्लियरली ये मार्क कर लेते हैं कि ये जो पोर्ट है ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। वन, इफ वी गेट एन आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल मैसेज तो इसका मतलब है कि पोर्ट इज क्लोज, स्ट्रेट अवे हमें पता चल गया। दूसरा, अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वी आर नॉट 100% श्योर कि वेदर दिस पोर्ट इज ओपन और वेदर दिस पोर्ट इज फिल्टर्ड या फायरवॉल ने ब्लॉक किया हुआ है। और अगर हमें कोई रिस्पॉन्स मिला, अब आईसीएमपी का रिस्पॉन्स नहीं है, डीएनएस का रिस्पॉन्स है या उस यूडीपी
बेस प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब है कि दैट पोर्ट इज ओपन। अब मैं साथ में कुछ स्टैंडर्ड जो सर्विसेज जो यूडीपी बेस है उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि दो का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि डीएनएस पोर्ट 53, एनटीपी पोर्ट नंबर 123, ठीक है। इसके अलावा एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैसेजिंग प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 161, आईपीसेक की जो आइजा केएमपी की के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, इट यूजेस पोर्ट नंबर 500, और सिसलॉग जो सिम वगैरह के अंदर भी यूज होता है, इट आल्सो यूजेस यूटीपी पोर्ट नंबर 514। स्टैंडर्ड कुछ कॉमन हमारे पास प्रोटोकॉल से जो मोस्ट वाइडली यूडीपी बेस्ड हैं। नेक्स्ट जो है, अब मैं क्विकली एक ऐसे प्रोटोकॉल को मैं डिस्कस करूंगा दैट इज नीदर टीसीपी नॉर यूडीपी, ठीक है। और वो जो प्रोटोकॉल है दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज एससीटीपी, एससीटीपी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। थोड़ा सा मैं इस प्रोटोकॉल का ओवरव्यू दे देता हूँ। टेक्निक स्कैन परफॉर्म करने के लिए जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी जो यूजेज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यू नो दैट कि हमारे पास वी हैव जनरली टू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स इनहेरेंटली। हमारे पास टीसीपी था और यूडीपी था। टीसीपी का बेनिफिट ये था कि ये रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करता था, कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन इसकी जो डाउन साइड थी वो ये थी कि इट वाज स्लो, ठीक है, स्लो मैकेनिज्म इसमें। यूडीपी के अंदर मसला ये है कि ये रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करता है, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, लेकिन ये जो है ये फास्ट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक भी की फीचर्स हैं, जैसे मैसेज ओरिएंटेड है, ठीक है, मल्टी स्ट्रीमिंग है, मल्टी होमिंग वगैरह है, एक्सेट्रा। What SCTP is, in SCTP we basically merge the good and the bad, good qualities of TCP and UDP, and try to restrict the limitations of both the protocols, right? अच्छा, इसका ये जो SCTP जो प्रोटोकॉल है, देखिए इसका जो मेन जो यूटिलाइजेशन है वो टेलीको नेटवर्क के ऊपर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। और ये इफ़ यू नो अ बिट अबाउट टेलीको, ठीक है, तो टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर हमारे पास SS7 सिग्नलिंग स्कीम 7 जो है, सिग्नलिंग सिस्टम 7, ठीक है, ये चलता है जो कॉल राउटिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो ये प्राइमरली जो है वो जब SS7, ये टेलीको का जो स्टैंडर्ड लेगेसी सिस्टम था उसके प्रोटोकॉल है। तो जब ये कन्वर्जेंस हुई SSS7 की ओवर IP, तो प्राइमरली उस इन्वायरमेंट के अंदर SCTP प्रोटोकॉल को यूज़ करना शुरू किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसके और भी यूज़ केसेस हैं, जैसे कि हमारे पास अब LTE, ठीक है, 4G नेटवर्क्स, 5G, ठीक है, हमारे पास जो अगेन ये भी टेलीको ही के नेटवर्क्स की कैटेगरी है, यहाँ पर यूज़ होता है। वॉइस सिग्नलिंग में ये प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है। प्लस इसके अलावा हमारे पास जो ICS है, इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। वहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है वो मेनली यूज हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस प्रोटोकॉल की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जो पेनिट्रेशन टेस्टर है वो 360 डिग्री वो इन्वायरमेंट में ही वर्क करने होता है उसको, नॉट नेसेसरी वो सिर्फ विंडोज इन्वायरमेंट में वर्क है। ऑब्वियसली
IoT नेटवर्क के ऊपर भी वो वर्क करेगा, ICS के ऊपर भी, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम पर भी वर्क कर सकता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हैकिंग वगैरह। तो इस प्रोटोकॉल की या इस टाइप ऑफ स्कैन की जो सिग्निफिकेंस है तो वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब एनमैप जो है वो हमें किस लेवल तक जो है वो सपोर्ट करता है। एनमैप जो है वो SCTP प्रोटोकॉल के दो टाइप ऑफ स्कैनिंग के ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो है SCTP इनिशियलाइजेशन, SCTP इनिट। इट इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक, आप यूँ कह लीजिए कि जैसा TCP के अंदर सिन होता है। ठीक है, सिन स्कैनिंग। और दूसरा जो स्कैन की जो टाइप है जो एनमैप सपोर्ट करता है, दैट इज कुकी इको मैसेज। ठीक है, ये दो किस्म के स्कैन हैं जो करंटली एनमैप जो है सपोर्ट करता है। सही। और सिंपल, अब उसके जो पैरामीटर्स हैं एनमैप, वो क्या है, nmap minus s capital Y, that is for the, you know, it is for SCTP init scan, but pay attention to the sin का जो सेंट्रल लेटर है वो यहाँ पर इन्होंने मैप कर दिया है। और दूसरा जो है वो, एज आई सेड, कुकी इको स्कैन, जिसके अंदर हमें जो पैरामीटर यूज करना पड़ता है दैट इज nmap माइनस स्मॉल s एंड कैपिटल Z। ठीक है, ये पैरामीटर हम यूज करते हैं प्राइमरली एज आई सेड के, ये टेलीको नेटवर्क में यूज होता है। अब ओपन और क्लोज पोर्ट्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर तो हमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्लाइंट ने SCTP इनिट का पैकेट भेजा और उसको अगर रिस्पॉन्स के अंदर इनिट इनिशियलाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट का पैकेट मिल गया तो उसका मतलब है कि पोर्ट ओपन है। ठीक है, और अगर अबॉर्ट का मैसेज मिला तो इसका मतलब क्या है कि पोर्ट क्लोज है। इट्स वेरी सिंपल, इफ यू गेट init acknowledgement so it means the port is open, if we get abort it means the port is closed. This is for open and this is for close port. जो कुकी इको मैसेज है दैट इज अ बिट स्टीलियर स्कैन टेक्निक। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, लेट मी एक्सप्लेन दैट वन एज वेल। यहाँ पर अगर आपने कुकी इको मैसेज भेजा, ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, ठीक है, अगर कोई पोर्ट ओपन होगी तो उस पैकेट को सिंपली ड्रॉप कर देगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ओपन पोर्ट्स ऑफन ड्रॉप कुकी इको मैसेज ना। ठीक है, तो कुकी इको मैसेज है वो अमूमन ओपन पोर्ट जो है वो उस मैसेज को ड्रॉप कर देते हैं। और इसके अलावा जो फिल्टर जो क्लोज पोर्ट होती हैं, ठीक है, क्लोज पोर्ट के ऊपर हमें वापस वही अबॉर्ट का मैसेज मिल जाता है। अगर हमें अबॉर्ट का मैसेज मिला तो इसका मतलब है कि पोर्ट इज क्लोज, और अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सारी सी बात है, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इसका मतलब ये कि ईदर द पोर्ट इज ओपन या फिर कोई फायरवॉल बीच में फिल्टर कर रही है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं open/filter। ठीक है, so this is how basically we interpret the response coming from a SCTP responder। ठीक है, नेक्स्ट जो अब मैं स्कैन टाइप को मैं डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक है, वो है हमारे पास नॉन TCP UDP बेस्ड स्कैन्स, जिसके अंदर हम IP प्रोटोकॉल स्कैनिंग की बात करते हैं। ठीक है, IP प्रोटोकॉल स्कैन। अब ये जो स्कैन है, ठीक है, ये ना TCP के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ना ही ये UDP के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो फिर व्हाट दे डू, ठीक है, ये दे ट्राई टू इनमरेट डिफरेंट IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ऑन द टारगेट मशीन, ठीक है, जो ICMP के पैकेट को एक्सेप्ट कर लें।
ठीक, ICMP, सब ये सबको पता है, ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। दूसरा जो सपोर्टेड है वो IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। थर्ड वन इज GRE, जेनेरिक राउटर इनकैप्सुलेशन। फोर्थ वन इज RSVP, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। और इसके अलावा EIGRP एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के, यानी कि मतलब जो क्लाइंट है, जो हमारा अटैकर है, ठीक है, कंसिडर दिस इज द क्लाइंट, दिस इज द सर्वर। व्हेन यू बेसिकली स्टार्ट IP प्रोटोकॉल बेस्ड स्कैनिंग, तो इट डजंट यूज TCP, इट डजंट यूज UDP। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटोकॉल है ICMP, IGMP, GRE, RSVP, EIGRP, RIP, OSP वगैरह, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल, BGP भी ऐड कर लें आप, देयर इज अ बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। उन प्रोटोकॉल्स को स्कैन करने की, उन प्रोटोकॉल्स को यूज करके स्कैन करते हैं, और इफ दे गेट रिस्पॉन्स तो हम उसके बेसिस के ऊपर वो फिर मार्क करते हैं कि पोर्ट ओपन है या पोर्ट क्लोज है, या ये जो डिवाइस है ये अप है या डाउन है, या ये जो डिवाइस है ये कौन सी किस तरह की डिवाइस है, ठीक है। सो इसके लिए जो अब कमांड सेट या ऑप्शन जो हम nmap में यूज करते हैं, इट इज nmap -s एंड देन o, ठीक है, प्रोटोकॉल का o आ गया, एंड देन जो भी हमने आईपी आगे टारगेट अपना देना है, ठीक है। और इसमें एक गुड चीज ये है कि अगर आप पैकेट ट्रेसिंग भी इनेबल कर दें, ठीक है, पैकेट ट्रेसिंग आप P से भी इनेबल कर सकते हैं कि व्हेन योर स्कैन इज रनिंग, ठीक है, ईदर यू प्रेस P, तो पैकेट जो ट्रेसिंग है वो इनेबल हो जाती है। अब पैकेट ट्रेसिंग क्या करता है, देखो मैं पहले लिखूं पैकेट डैश ट्रेस। अब पैकेट ट्रेसिंग क्या करेगा, वो ये करेगा जितने भी पैकेट्स आपका nmap जनरेट करेगा और जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उसको कंसोल के ऊपर शो कर देगा, ठीक है। एंड इफ यू डू नॉट यूज दिस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, पैकेट ट्रेस का ऑप्शन, अगर आपने यूज नहीं किया और स्कैन चल रहा है, किसी भी किस्म का स्कैन चल रहा है, भले वो सिन स्कैन है, फिन स्कैन है, UDP स्कैन है, ठीक है, क्रिसमस स्कैन है या नल स्कैन है, और आपने P दबाया, ये ऑलरेडी मैंने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके अंदर मेंशन है, अगर आपने P दबाया तो पैकेट ट्रेसिंग इनेबल हो जाएगी, और अगर आपने कैपिटल P प्रेस किया तो पैकेट ट्रेसिंग जो है डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आई गेस हो कि आज का जो लेक्चर है हम उसको यहाँ पर रखते हैं। कुछ मजीद जो हमारे पास स्कैन की जो टाइप्स हैं कुछ हैं बाकी, जैसे आइडल स्कैन, ठीक है, वो अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये रिकॉर्डिंग जो है पहले आप देख लें, देन वी विल बेसिकली कंडक्ट अ सेशन ऑन दैट, जिसको आप ट्यूटोरियल सेशन कहेंगे, जिसके अंदर मैं QA आपसे ले लूँगा, क्वेश्चन एंड आंसर आपको जो भी होंगे स्कैन्स के ऊपर, ठीक है। थैंक